नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो रिपब्लिक डे पर इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर भारत आए तो पाकिस्तान में जलन हो रही है। तो रिपब्लिक डे पर इंडिया खुशी मना रहा है और पाकिस्तानी मीडिया फेक न्यूज़ फैला रही है कि इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आने वाला था, पाकिस्तान विजिट थी, तो भारत ने बोल दिया कि तुम उधर जाओगे तो इधर मत आना। तो पाकिस्तानी मीडिया सनामजद वो फेक न्यूज़ फैला रही भाई। तो वो दोनों तरफ आने वाले थे, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। तो वो रुक गए। हमारा रिपब्लिक डे था 26 जनवरी, तो वहाँ पर आए पहले। तो वही गाना चालू हो गया, हमारा बरादर, हमारे मुस्लिम देश, हमारा भाई। तो वही कहानी चालू हो गई, वही छाती पीटना चालू हो गया। तो देख लो क्या बोल रहे हो वो सनामजद। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने 26 और 27 जनवरी को पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन जब इंडिया को पता चला कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पाकिस्तान की विजिट पर जा रहे हैं तो इंडिया ने उन्हें मना कर दिया कि भाई अगर आप पाकिस्तान गए तो हम आपको इंडिया इनवाइट नहीं करेंगे, या तो आप पाकिस्तान जाए या तो आप इंडिया आए। और इंडोनेशिया ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान में आने से मना कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? इंडोनेशिया तो एक इस्लामिक कंट्री है, उन्हें तो एज अ मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए था, पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इंडिया की हमायत की और पाकिस्तान में आने का प्लान पोस्टपोन कर दिया। मेरे ख्याल से आजकल की जो इकोनॉमीज़ हैं वो इस तरह ताल्लुकात नहीं बनाती कि रिलीजन की बेस पे या ट्राइब की बेस पे या कास्ट की बेस पे। अगर इस तरह देखा जाए तो मतलब जो टू नेशन थ्योरी थी कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, तो वो बांग्लादेश जब टूटा तो वो टू नेशन थ्योरी गलत साबित हो गई। फिर हमने कहा जी तालिबान इस्लामी है और हम भी इस्लामी हैं, और जो अशरफ गनी की हुकूमत थी डेमोक्रेटिक थी, तो डेमोक्रेसी और इस्लाम का आपस में तजाद है। तो जब अफ़गानिस्तान एक शरीयत स्टेट बनेगी तो हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो सर उल्टा हो गया ना, अफगानिस्तान के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो गए। साथ बेहतर हो गए। हालांकि इंडिया के ताल्लुकात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अच्छे थे, तालिबान के साथ उनकी नहीं बनती थी ऑब्वियसली, मगर उनके ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो हमें ये सबक मिलता है कि नेशंस के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इकानमी की बेस पे बनते हैं, ट्रेड के ऊपर बनते हैं और मफाद के ऊपर बनते हैं। तो अगर इंडोनेशिया का जो मुल्क है उनके प्रेसिडेंट विजिट करने आ रहे थे, अगर वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान नहीं आ रहे तो वो अपनी ट्रेड देख रहे हैं कि इंडिया एक बड़ा एलाय है, उनके आपस में ट्रेड होती है। इंडियन जो लोग हैं वो इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज में हैं, तो वो अपना पर्सनल मफाद देख रहे हैं। तो ये सर पाकिस्तान के साथ उन्हें अपना कोई मुफाद नजर नहीं आया। तो भाई इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर भारत आए रिपब्लिक डे पर, 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस पर। तो परेड में पीएम मोदी के साथ पाकिस्तान भी जाने वाले थे। तो वो इंडिया आए तो पाकिस्तान में जलन हो गई। पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया ने मना कर दिया कि पाकिस्तान मत जाओ। तो भारत रुक गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इतने फेक न्यूज़ फैला रही भाई सनामत पाकिस्तानी मीडिया। तो भारत ने कभी किसी से कहा नहीं कि तुम पाकिस्तान मत जाओ, इधर आ जाओ। इतना वो तालिबान को भी नहीं कहा कि तुम पाकिस्तान से बात करो या पाकिस्तान जाओ, या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी, अपना अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को भी अभी तक भारत ने कुछ नहीं कहा कि तुम पाकिस्तान से मत खेलो या पाकिस्तान मत जाओ या पाकिस्तान से बातचीत करो। हमें यही काम है क्या कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है पाकिस्तान से ये करो। तो भाई पाकिस्तानी इतना झूठ बोलता है, इतना फेक न्यूज़ फैलाता है, तो हमें क्या लेना देना है। वहाँ गया, अरे इतने सदर आते विदेश से और अपने अपने प्राइम मिनिस्टर, उनको जहाँ मन करेगा वहाँ जाएगा, वो तुम्हारे पाकिस्तान में भी जो आएगा, हमें क्या लेना देना है। वहाँ गया तो वहाँ गया, नहीं आता तो नहीं आता। तो ये पैसा बोलता है, इकोनॉमी बोलती है कि भारत की इकोनॉमी कितनी बड़ी है और जीडीपी ग्रोथ, और भारत में बाजार बड़ा है, इसलिए भारत का रुतबा है। तुम्हारे पास क्या है, भिखारिस्तानी हो तुम, भिखारी कुछ ना दे सकते हो। तुम उल्टा कोई प्राइम मिनिस्टर आता है तो उनके आगे भीख मांगते हो, कटोरा लेकर बैठ जाते हो। तो हमें इतना पैसा दे दो, तो क्यों तुम्हारे पास आएंगे भाई कोई प्राइम मिनिस्टर? कोई किस लिए आएगा? ये तुम तो कोई भी आता है तो भीख मांगने बैठ जाते हो, पहले हमें पैसा दे दो। भारत के पास क्यों आते हैं कि भारत के पास पैसा है, भारत देता है, लेता नहीं है, भारत झोली में डालता है। तो भारत का बाजार बड़ा है, भारत की लोक संख्या 140 करोड़। तो ये देखकर बड़े बड़े लोग भारत में आते, बड़े बड़े कंट्री के लोग भारत में आते, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति। और तुम बोलते हो कि हमारे बिरादर, हमारी मुस्लिम कंट्री कंट्री कोई नहीं होता भाई। तुम्हारे जैसे जाहिल आज तक मैंने नहीं देखा है। सब लोग हमारे उसके उनकी कंट्री के सोचते हैं। हमारी कंट्री के लोगों को महंगाई कितनी कम होगी और कैसा मुनाफा होगा हमारी कंट्री को, और कैसा हमारी पब्लिक को सुविधा मिलेगी।
ये देखते तुम सालों इंडिया से नफरत करते, इंडिया से व्यापार बंद कर दिया, इंडिया के सब बंद कर रहे हो, और वही माल तुम दुबई से मंगवाते हो। हमारा माल इंडिया का दुबई से आता है और कितना महंगा हो जाता है तुम्हारी पब्लिक को इतने भिखारी बना दिया तुम लोगों ने, पाकिस्तानी सरकार ने। सब बातें सब सरकार आती है, सब इंडिया का नाम लो, इंडिया का चूरन दे देकर जीत जाते हो। और वो इंडिया की नफरत की वजह से इतना महंगाई कर दी, सब महंगा हो गया। बस यही काम करते हो तुम लोग। तो भाई इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर को हमने पहले से न्योता दिया था कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर आपको निमंत्रण है, आमंत्रित किया था। तो वही दिन पाकिस्तान की विजिट पर भी आने वाले थे। तो क्या मालूम यहाँ से रिपब्लिक डे होने के बाद में पाकिस्तान भी आएंगे। तो वो बोल रहे थे पहले हमारे यहाँ आना चाहिए था, हमारा मुस्लिम देश था, हमारा मुस्लिम भाई था। मुस्लिम भाई कुछ नहीं होता भाई, पैसा बोलता है और नीयत बोलती है। नीयत किसकी साफ है, नीयत किसकी क्या है। तो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर को भी मालूम था मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा तो पहले तुम पैसे मांगोगे और कश्मीर का आलापोगे। तो इस यहाँ पर रिपब्लिक डे पर वो रुक गए। तो क्या मालूम आएंगे या नहीं आएंगे तुम्हारे भिखारिस्तान में। तो भाई ऐसी वीडियो देखने मिलेगी, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, धन्यवाद।